ओला इलेक्ट्रिक सपनों की सवारी, ये सिर्फ एक साधारण स्कूटर नहीं बल्कि एक नई सोच का प्रतीक है। आजकल की भागम भाग वाली जिंदगी में हर कोई अपना टाइम बचाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वह जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचे। ऐसे में ओला जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर किसी वरदान से कम नहीं है। ये न केवल समय की बचत करते हैं बल्कि यात्रा को भी आरामदायक बनाते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से तो छुटकारा मिलता ही है, साथ ही हमारे पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है। यह एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। ओला ने बहुत कम समय में ही इंडियन मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। इसकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या ओला उतना ही शानदार है जितना दिखता है? क्या यह वास्तव में अपने वादों पर खरा उतरता है? क्या कंपनी अपने कस्टमर्स की उम्मीदों पर खरी उतर रही है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। सच तो यह है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर उत्पाद के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। ओला के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसके कई फायदे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। जहां एक तरफ कंपनी की टेक्नोलॉजी और डिजाइन लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सर्विसिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस को लेकर बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है और अपने ग्राहकों की उम्मीदों पर कैसे खरी उतरती है। सर्विसिंग की चुनौतियां, ग्राहकों की परेशानियां। ओला स्कूटर खरीदने के बाद बहुत से कस्टमर्स को सर्विसिंग को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओला स्कूटर खरीदने के बाद बहुत से कस्टमर्स को सर्विसिंग को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर्विस सेंटर की कमी और स्पेयर पार्ट्स की अनुपलब्धता ने इन समस्याओं को और भी बढ़ा दिया है। बहुत से शहरों में सर्विस सेंटर ही बहुत कम है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो ग्राहकों को अपनी बारी के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। स्पेयर पार्ट्स का मिलना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार तो छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए भी कई हफ्तों तक इंतजार करना पड़ जाता है। इससे ग्राहकों की परेशानी और बढ़ जाती है। बहुत से कस्टमर्स का कहना है कि सर्विस सेंटर के कर्मचारी भी ठीक से ट्रेंड नहीं है। इससे सर्विस की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। इन सब कारणों से ओला पर से कस्टमर्स का भरोसा कम होता जा रहा है। ग्राहक अपनी समस्याओं का समाधान न होने से निराश हो रहे हैं। अगर कंपनी ने जल्दी ही इन प्रॉब्लम्स का कोई हल नहीं निकाला तो आने वाले समय में उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कंपनी को ग्राहकों की समस्याओं को गंभीरता से लेना होगा और जल्द से जल्द समाधान निकालना होगा। नई उम्मीदें, ओला का नया दांव। ओला ने एक बार फिर से अपने ग्राहकों को चौंकाने के लिए नई रणनीतियों का खुलासा किया है। हाल ही में ओला ने अपने कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए बहुत सी नई घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में नए उत्पादों के साथ साथ बेहतर सेवाओं का वादा भी शामिल है। कंपनी ने अपने सर्विस नेटवर्क को और मजबूत बनाने का वादा किया है। इसके लिए कंपनी ने अपने तकनीकी स्टाफ को भी और प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। इसके लिए आने वाले समय में पूरे देश में नए सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। इन सर्विस सेंटर्स का उद्देश्य ग्राहकों को त्वरित और प्रभावी सेवाएं प्रदान करना है और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता को और बेहतर बनाया जाएगा। इससे ग्राहकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही कंपनी ने अपने स्कूटर में नए नए फीचर्स भी ऐड किए हैं, जो न केवल स्कूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे बल्कि सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगे, जो कस्टमर्स को और भी बेहतर एक्सपीरियंस देंगे। इन नए फीचर्स के साथ ओला का लक्ष्य है कि ग्राहकों को एक प्रीमियम अनुभव प्रदान किया जाए। ओला को उम्मीद है कि इन सब कोशिशों से कस्टमर्स का भरोसा फिर से जीता जा सकेगा। कंपनी का मानना है कि ये नए कदम उन्हें बाजार में एक मजबूत स्थिति दिलाएंगे। सेक्शन 4, वित्तीय तस्वीर। मुनाफे की राह में बाधाएं। हालांकि ओला ने मार्केट में अच्छी शुरुआत की है, लेकिन कंपनी अभी भी मुनाफा कमाने से बहुत दूर है। सर्विसिंग पर बहुत ज्यादा खर्चा और कड़ी टक्कर की वजह से कंपनी को घाटा हो रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिसका फायदा ओला को जरूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव लाना होगा और कस्टमर्स को कम दामों पर बेहतर सर्विस देनी होगी। सेक्शन 5, निवेशकों का रुख, भविष्य की उम्मीदें। ओला को लेकर इन्वेस्टर्स के भी अलग अलग राय हैं। जहां कुछ इन्वेस्टर्स को कंपनी के फ्यूचर पर पूरा भरोसा है, वहीं कुछ अभी भी थोड़ा संभल कर चल रहे हैं। हाल ही में ओला के शेयर के दाम में गिरावट देखने को मिली है, जो इन्वेस्टर्स की चिंता को दिखाता है। हालांकि कंपनी के प्रमोटर्स और म्यूचुअल फंड्स ने अभी भी अपना भरोसा बनाए रखा है, जो एक अच्छा संकेत है।
सेक्शन 6, आगे क्या? फैसला आपका। ओला के लिए आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनी को अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा और कस्टमर्स का विश्वास जीतना होगा। अगर आप ओला में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ें और उसके फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोचें। याद रखें, शेयर मार्केट रिस्की होता है और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।